हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब्ड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया द एग्जिस्टेंस और द यूज ऑफ दैट थिंग इज फॉरबिडन। हिंदी मीनिंग हो गया इसका वर्जित या निषेध। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन सम कल्चर्स सर्जरी इज प्रोस्क्राइब्ड। हिंदी मीनिंग हो गया इसका कुछ संस्कृतियों में शल्य चिकित्सा निषिद्ध है। साइन हो गया इसका फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड। फॉरबिडन का हिंदी हो गया मना किया हुआ, प्रोहिबिटेड का हिंदी हो गया निषिद्ध। एंटोनिम्स हो गया परमिसेबल और एक्सेप्टेबल। परमिसेबल का हिंदी हो गया आज्ञा पाने योग्य, एक्सेप्टेबल का हिंदी हो गया स्वीकार्य। सेकेंड वर्ड है इम्पेरियस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एरोगेंट एंड डोमिनियरिंग। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अभिमानी। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द इम्पेरियस मैनर ऑफ एंड्रॉस मेड हिम मैनी इनेमीज। हिंदी हो गया इसका एंड्रॉस के घमंडी तरीके ने उसे कई दुश्मन बना दिए। साइन हो गया इसका लॉर्डली और बॉसी। लॉर्डली का हिंदी हो गया गर्वित या घमंडी, बॉसी का हिंदी हो गया धौंस देने वाला। एंटोनिम्स हो गया मीक और लावली। मीक का हिंदी हो गया नम्र या विनीत, लावली का हिंदी हो गया नीच या नम्र। नेक्स्ट वर्ड है ओवरट्योर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सटेंशियल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका प्रस्ताव। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टॉक्स वे आर नो मोर देन एन ओवरट्योर टू ए लॉन्ग डिबेट। हिंदी हो गया इसका वार्ता एक लंबी बहस के लिए एक प्रस्ताव से ज़्यादा कुछ नहीं थी। साइन हो गया इसका प्रिलिमिनरी और बिगनिंग। प्रिलिमिनरी का हिंदी हो गया प्रारंभिक या प्रस्ताविक, बिगनिंग का हिंदी हो गया शुरुआत। एंटोनिम्स हो गया एपिलॉग और एंडिंग। एपिलॉग का हिंदी हो गया उपसंहार, एंडिंग का हिंदी हो गया समापन। नेक्स्ट वर्ड है आउटलास्ट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया लिव और लास्ट लॉन्गर देन। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अधिक चलना। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द वाइड स्केल ऑफ दिस रिस्टोरेशन वर्क शुड इंश्योर डैट इट लॉन्ग आउट लास्ट एनी ऑफ अस। हिंदी हो गया इसका इस बहाली कार्य के व्यापक पैमाने को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लंबे समय तक हम में से किसी से भी आगे निकल जाए। साइन हो गया इसका सर्वाइव और आउटवियर। सर्वाइव का हिंदी हो गया जीवित रहना, आउटवियर का हिंदी हो गया घिसना। एंटोनिम्स देखते हैं सीज और फेल। सीज का हिंदी हो गया बंद होना, फेल का हिंदी हो गया असफल होना। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉइड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इंटायरली लैकिंग और फ्री फ्रॉम। हिंदी मीनिंग हो गया इसका वंचित या खाली। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद दिज थ्योरीज इज डैट दे आर इंटायरली डिवॉइड ऑफ एविडेंस। हिंदी हो गया इसका इन सिद्धांतों के साथ एकमात्र समस्या यह है कि वे पूरी तरह से सबूत से रहित हैं। साइन हो गया इसका लैकिंग और डिप्राइव्ड ऑफ। लैकिंग का हिंदी हो गया कमी या अभाव, डिप्राइव्ड ऑफ का हिंदी हो गया वंचित। एंटोनिम्स देखते हैं फुल और फील्ड। फुल का हिंदी हो गया भरा हुआ या पूर्ण, फील्ड का हिंदी हो गया भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है वैगेडी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन ए सिचुएशन और इन समवंस बिहेवियर। हिंदी मीनिंग हो गया इसका सनक या मौज। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव ऑलवेज फेल्ट सम वाट वल्नरेबल टू द वैगरीज ऑफ पॉलिटिकल चेंज। हिंदी हो गया इसका हमने हमेशा राजनीतिक परिवर्तन की अनिश्चितताओं के प्रति कुछ हद तक असुरक्षित महसूस किया है। साइन हो गया इसका क्वर्क, विम, कैप्राइस और पेक्यूलियरिटी। क्वर्क का हिंदी हो गया मन की मौज, विम का हिंदी हो गया मर्जी, कैप्राइस का हिंदी हो गया मौज या सनक, पेक्यूलियरिटी का हिंदी हो गया अनोखापन। सेवंथ वर्ड है प्रेडिलिक्शन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए प्रिफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग। हिंदी मीनिंग हो गया इसका झुकाव या पक्षपात। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन आर्टिस्ट विथ ए प्रेडिलिक्शन फॉर ब्राइट कलर्स। हिंदी हो गया इसका एक कलाकार जिसे चमकीले रंगों का शौक है। साइन हो गया इसका प्रिफरेंस और प्रोक्लिविटी। प्रिफरेंस का हिंदी हो गया पसंद या तरजीह, प्रोक्लिविटी का हिंदी हो गया झुकाव या रुझान। एंटोनिम्स हो गया डिसइंक्लिनेशन और हेट। डिसइंक्लिनेशन का हिंदी हो गया
अनिच्छुकता। हेट का हिंदी हो गया घृणा। नेक्स्ट वर्ड है ड्रबलिंग। ड्रबिंग या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए रिसाउंडिंग डिफीट इन ए मैच और कॉन्टेस्ट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका हार या पराजय। एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल गेट ए ड्रबिंग इन द लोकल इलेक्शंस इन मई। हिंदी हो गया इसका मई में होने वाले स्थानीय चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। साइन हो गया इसका डिफीट और क्रशिंग। डिफीट का हिंदी हो गया पराजय या शिकस्त। क्रशिंग का हिंदी हो गया दमित करने वाला। एंटोनिम्स हो गया विन और विक्ट्री। विन का हिंदी हो गया जीत हासिल करना। विक्ट्री का हिंदी हो गया विजय या फतह। नाइन्थ वर्ड है डिवेकल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सडन एंड इग्नोमिनियस फेल्योर। हिंदी मीनिंग हो गया इसका असफलता। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ऑफन द फिल्म्स इन क्वेश्चन टर्न इनटू डिवेकल्स। हिंदी हो गया इसका अक्सर विचाराधीन फिल्में पराजय में बदल जाती हैं। साइन हो गया इसका फाइस्को और कोलैप्स। फाइस्को का हिंदी हो गया नाकामयाबी। कोलैप्स का हिंदी हो गया गिरावट या पतन अवस्था। एंटोनिम्स हो गया सक्सेस और एकम्प्लिशमेंट। सक्सेस का हिंदी हो गया सफलता। एकम्प्लिशमेंट का हिंदी हो गया उपलब्धि। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया इंटेंस हैप्पीनेस। हिंदी मीनिंग हो गया इसका परम सुख। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज नॉट सर्टेन दिस वुड लीड टू कंटिन्यूड डोमेस्टिक फेलिसिटी। हिंदी हो गया इसका मुझे यकीन नहीं था कि इससे घरेलू सुख समृद्धि बनी रहेगी। साइन हो गया इसका जॉयफुलनेस और डिलाइट। जॉयफुलनेस का हिंदी हो गया आनंद या खुशी। डिलाइट का हिंदी हो गया सुख या आनंद। एंटोनिम्स हो गया माइजरी और गुलूम। माइजरी का हिंदी हो गया कष्ट या मुसीबत। गुलूम का हिंदी हो गया उदासी या अंधकार। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू थिंक ऑफ एन आइडिया स्टोरी इट इज डैट इज नॉट ट्रू। हिंदी मीनिंग हो गया इसका मनगढ़ंत कहानी बनाना या गढ़ना। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई माइट पॉसिबली इन्वेंट सम एक्सक्यूज फॉर देम एंड हिम बट आई हैव नो टाइम फॉर इट। हिंदी हो गया इसका हो सकता है कि मैं उनके और उनके लिए कोई बहाना खोज लूँ लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। साइन हो गया इसका फैब्रिकेट, कॉन्कॉक्ट और कॉन्ट्राइव। फैब्रिकेट का हिंदी हो गया निर्माण करना। कॉन्कॉक्ट का हिंदी हो गया गढ़ना या योजना बनाना। कॉन्ट्राइव का हिंदी हो गया निरूपण करना। एंटोनिम्स हो गया इसका स्टिक टू द फैक्ट, जिसका हिंदी होता है तथ्यों पर टिके रहना। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों बेट्रोथेड या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इंगेज टू बी मैरिड। हिंदी मीनिंग हो गया इसका मंगेतर या सगाई किया हुआ। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हिज डॉटर वाज बेट्रोथेड टू ए बैंकर। हिंदी हो गया इसका उनकी बेटी की शादी एक बैंकर से हो गई थी। साइन हो गया इसका एफियंस्ड और टाइड अप। एफियंस्ड का हिंदी हो गया विवाह करने वाला। टाइड अप का हिंदी हो गया गठबंधन। एंटोनिम्स हो गया अनअटैच्ड और अवेलेबल। अनअटैच्ड का हिंदी हो गया स्वतंत्र। अवेलेबल का हिंदी हो गया उपलब्ध या मौजूद। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।